Hello everyone, very good evening. Welcome back to another session of the Powerhouse Ideas. आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस वीडियो को लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू, बिकॉज इस तरह की गिरती हुई मार्केट में आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है. निफ्टी वॉज इन अ काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड ओवर हेयर. उसके बाद निफ्टी ने कुछ स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन फिर से हमें निफ्टी गिरता हुआ दिख रहा है एंड मेजर सपोर्ट पे आके फिर से खड़ा हो गया एंड एक बाउंस बैक ले रहा है. सो इस तरह की मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हो जाती है कि हमें इस मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड किस तरह के स्टॉक्स को हमें इस तरह की मार्केट में कंसिडर करना चाहिए. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा ये वीडियो लेट नाइट बनाने का बेसिक रीजन ये है कि अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक इंसान का भी फायदा हो जाता है ना, देन दिस वीडियो हैज अचीव्ड इट पर्पस. तो मेरा मेन वीडियो का पर्पस यही रहेगा आज कि मैं आपको ये समझा सकूं कि मार्केट के अंदर क्या नहीं करना इस टाइम पर, और किस तरह के स्टॉक्स अगर लेने भी हैं, वैसे तो लेने नहीं हैं, और अगर लेने भी हैं तो किस तरह के स्टॉक्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं. ठीक है, सो आपकी बेटरमेंट के लिए ये मैं लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सबसे पहले हम चलते हैं मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर. ये एक फेसबुक का ग्रुप है हमारा इन द नेम ऑफ द पावर हाउस आइडियाज. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जरूरी इसे ज्वाइन करो फेसबुक के ऊपर. दिस इज एन एजुकेशनल ग्रुप, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एजुकेशन ओनली. नो ट्रेडिंग टिप्स, नो एडवाइजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो स्पैमिंग ओवर हियर. कोई स्पैम नहीं कर सकता है यहाँ पर. सिर्फ रेलिवेंट डेटा ही आपको यहाँ पे मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. तो अगर आपने सीरियसली कुछ सीखना है तो आपको ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको वैल्यू लगती है तो. अभी 1 घंटा पहले मैंने इस पर एक पोस्ट डाली थी. उस पर मैंने ये लिखा था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज एट दिस करंट सिनारियो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने क्या नहीं करना इस समय. तो मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. इन स्टॉक्स को अभी आपने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है. सो पहले तो हम समझते हैं कि इन स्टॉक्स को हाथ क्यों नहीं लगाना, बिकॉज गलती ना करना इज मोर इंपॉर्टेंट रैदर देन गलती करना. ठीक है, तो इन स्टॉक्स को समझते हैं कि हमने इनको हाथ क्यों नहीं लगाना. फिर हम बात करेंगे कुछ उन स्टॉक्स की जो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस फॉलिंग मार्केट में. सो जल्दी से इन स्टॉक्स की तरफ चलते हैं. पहला स्टॉक जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हमें इंडिया मार्ट. इंडिया मार्ट हमें दिख रहा है पहला स्टॉक. हम इंडिया मार्ट का स्टॉक खोलते हैं. आप देख सकते हो इस स्टॉक में क्या आपको देखने को मिल रहा है. टेक्निकल एनालिसिस में ये कहा जाता है दैट नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ. एंड गिरता हुआ स्टॉक विथ, चाहे वो मार्केट है चाहे वो कोई भी XYZ स्टॉक है, जब वो गिर रहा है तो वो किसी भी सपोर्ट पे नहीं रुकता. अगर उसको एक किसी सपोर्ट पे रुकना है तो वहां पे आपको बाइंग सिग्नल्स देगा, कंसोलिडेट करेगा एंड न्यूअर हाइस क्रिएट करेगा. आप देख सकते हो कि मार्केट का यहां पर एक मेजर सपोर्ट था इस स्टॉक का. ठीक है, स्टॉक बहुत बार यहां पे एक ब्रेक मार चुका था एंड वो फिर से यहां पे ब्रेक मारता हमें दिखा. लेकिन क्या यहां पर सपोर्ट पे आने के बाद क्या उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया? क्या उसने अपने 50 EMA को ब्रेक किया? क्या उसने अपने 200 EMA को ब्रेक किया? आंसर इज नो. देन हम इस स्टॉक को बाय क्यों करेंगे? स्टॉक का सपोर्ट पे आ जाना डज नॉट मीन इट विल बी अ रिवर्सल. मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्टॉक का सपोर्ट पे आना डज नॉट मीन्स कि वहां से रिवर्सल हो जाएगा. एंड आपके सामने आप देख सकते हो कि कैसा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर. नाउ टेक्निकल एनालिसिस में ये कहा जाता है दैट नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ. गिरते हुए चाकू को अगर कैच करोगे तो हाथ जरूर कटेंगे आपके और खून निकलेगा. ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है. तो जो भी स्टॉक इस तरह से आपको नीचे गिरता हुआ दिख रहा है उसे बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज कोई भी स्टॉक नीचे गिरकर एकदम से ऊपर नहीं जाएगा. वो पहले कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, कुछ सपोर्ट्स बनाएगा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, देन ऊपर जाना शुरू करेगा. सो डोंट गेट इनटू फोमो, डोंट लूज योर हार्ड अर्न मनी, और आई शुड से डोंट इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी एंड गेट स्टक. ट्रेडर हो, ट्रेडर की तरह रहो. इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह रहो. ट्रेडर होकर इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगले स्टॉक पर चलते हैं. अगला स्टॉक जो मैंने आपको बताया हम 3-4 ही देखेंगे, बाकी सबका आप पैटर्न खुद देख सकते हो. द नेक्स्ट इज इन्फोसिस, अ बिग जायंट, स्टिल
इज नॉट टू बी एडेड ऑन CMP। रीजन दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये स्टॉक लगातार गैप डाउन देता हुआ गिर रहा है यहाँ पे। इसकी जो ट्रेंड लाइन थी, जो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट करने आया, लेकिन रीटेस्ट फेल हुआ। अब ये एक मेजर सपोर्ट पे है। हमने अभी पिछले स्टॉक में इंडिया मार्ट में देखा कि जब एक मेजर सपोर्ट थी और वो किस तरह से ब्रेक होके नीचे चली गई। तो यहां पर भी जब तक स्टॉक रिवर्सल सिग्नल्स नहीं देगा, हमने किसी भी स्टॉक को हाथ नहीं लगाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वो एक फॉलिंग मार्केट में हो, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। और मैं आपको अभी 8 ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिनमें स्ट्रेंथ एक्चुअली में दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो फॉलिंग मार्केट में अ कैचिंग नाइफ विल बी लाइक अ कैचिंग नाइफ है। वो हम बात करते हैं, सपोज करो आप डॉक्टर लाल पैथ की। हमने 2 IT फील्ड से देख लिए, नहीं सॉरी, एक इंडिया मार्ट, एक IT फील्ड, एंड द थर्ड वन इज डॉक्टर लाल पैथ लैब। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, स्टॉक ओवरऑल एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद उसने कंसोलिडेट करना शुरू किया। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब स्टॉक इस तरह के पैटर्न में है, हमने उसको तभी बाय करना है। ये लर्निंग बहुत क्लियरली यहां निकल के आई। स्टॉक एक रेंज में था। यहां पर जिन लोगों ने सपोर्ट पे आने के बाद ये अज्यूम किया होगा कि अब ये सपोर्ट पे आ गया है, 200 EMA की सपोर्ट भी इसे मिल गई है, यहां से तो ऊपर ही जाना चाहिए, वो लोग यहां पर फंस के रह गए होंगे। दे वुड हैव बीन स्टक इन द मार्केट। So very important two learning over here. When a stock is falling like a knife, don't catch it. And अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे है तो दैट डज नॉट मीन अ रिवर्सल। मैं इस पर बार बार स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, प्राइस एक्शन ही आपको बताएगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नहीं है। अगर स्टॉक रेंज में है या इस तरह के ट्रेंड में है, तो इस तरह की मार्केट में आपने उसे 100% अवॉइड करना है। ये 2 पैटर्न्स आपने अवॉइड करने हैं। आपके लिए सिर्फ एक यही पैटर्न है जो आपको पैसे बनाकर दे सकता है। अगर आपने मार्केट में लंबे टाइम के लिए पैसा कमाना है तो इस पैटर्न को कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको जो स्टॉक्स बताए हैं आज फेसबुक पे, आप सब लोग ज्वाइन करो, उन स्टॉक्स के नाम देखो, उन स्टॉक के चार्ट खोल के देखो, आपको एक अच्छी लर्निंग मिलेगी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ एंड देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स इस गिरती हुई मार्केट में भी हमें स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं। पहला स्टॉक, मैं आपसे ये 8 स्टॉक डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला स्टॉक जो हमारे लिए आज है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चर कमोडिटी सेक्टर। अगर आप देखो तो मार्केट जो हमने देखा था यहाँ पे, मार्केट का हाल, हम मार्केट का एक बार चार्ट फिर से खोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट हैज बीन इन अ रेंज बाउंड फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स, इट हैज बीन इन अ रेंज बाउंड कंडीशन। वो इस तरह से कुछ एक रेंज में है, ठीक है। मार्केट ऐसी कुछ रेंज में है, लेकिन ये स्टॉक जो हमने आपको अभी शेयर किया त्रिवेणी, ये स्टॉक एक रेंज में नहीं है। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था अभी, वो पैटर्न कुछ इस तरह से था। ये स्टॉक हमें इस तरह के रेगुलर पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो इस स्टॉक में सम सीरियस वॉल्यूम इज ऑल्सो बीइंग सीन। तो ये है स्ट्रेंथ एक स्टॉक की जो उसके चार्ट पर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। And most importantly, this is not an buy advice, this is not an investment advice, this is pure learning for you so that you can know that किस तरह के स्टॉक्स को हाथ लगाना है and किस तरह के स्टॉक से दूर रहना है। और अगर आपको कोई ऐसा YouTube चैनल, कोई ऐसा Facebook ग्रुप ये बोलता है that you can catch the bottom of the market, then उनको वो सारे स्टॉक्स दिखाना जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए। एक नौकरी भी है जिसको बहुत लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वीकली ट्रेंड लाइन पे आ गया है, सपोर्ट लेगा। उस नौकरी का हाल आप लोग देख सकते हो क्या हुआ। तो जो लोग आपको कहते हैं कि वो फॉलिंग नाइफ को एंड मार्केट को कैच कर सकते हैं बॉटम पे, उनको ये नौकरी का चार्ट दिखाना। जब उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट पे है मेजर, यहाँ से बाय बनना चाहिए, एंड उन्होंने यहाँ पे आपको बाय भी करवाया। ये सपोर्ट पे था स्टॉक, उन्होंने कहा यहाँ पे देखा रिवर्सल हो गया, लेकिन उसके बाद आप इसका हाल देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना है। मेरा मेन मोटिव किसी को भी डिस्क्रिमिनेट, किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों का पैसा बचा रहे। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। पहला इज त्रिवेणी, द नेक्स्ट इज इन्फोबीन। आप देखो इन्फोबीन के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना। आई नो ये स्टॉक सर्किट्स में चल रहा है, लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी है, अभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी रह सकती है।
लेकिन ये अगेन एक बाय एडवाइस नहीं है, मैं आपको सिर्फ कुछ पैटर्न्स दिखा रहा हूं जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं। मार्केट गिर रही है एक साइड पे एंड ये स्टॉक लगातार ऐसे ऊपर जाता जा रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। सो प्राइस प्लस वॉल्यूम एनालिसिस इज इनफ फॉर यू टू मेक प्रॉफिट। एंड स्ट्रेंथ वाले स्टॉक आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। सीए करण अरोड़ा या पावर हाउस आइडियाज आपके लिए हमेशा नहीं होगा इनको ढूंढने के लिए। द नेक्स्ट स्टॉक हम देख सकते हैं, द नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात एल्कली। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने इतना ऊपर जाने के बाद, एक पैराबोलिक मूव के बाद, यहां पे मैंने एक प्रॉफिट भी बुक किया था, इतना ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आई। मैंने हमेशा अपने चैनल पे बताया कि जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी तो जब ये पैराबोलिक मूव आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आएगा। एंड हमें वही देखने को मिला, स्टॉक नीचे आया, सफिशिएंट कंसोलिडेट किया गिरने के बाद। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी स्टॉक नीचे गिरने के बाद एकदम ऊपर नहीं जाएगा, वो सफिशिएंट कंसोलिडेट करेगा, आपको मौका देगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा जो मैंने आपको बताया अभी, एंड देन हमें कुछ स्ट्रेंथ दिखाएगा और स्ट्रेंथ वॉल्यूम में भी देखी जा सकती है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें तो अगर ये स्टॉक अपने इस वाले हाई को ब्रेक करता है, इस वाले हाई को ब्रेक करता है, देन ये सर्टेनली विल बी अ बाय कैंडिडेट। ठीक है, सो ये है एक नेक्स्ट स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है एक फॉलिंग मार्केट के अंदर भी। द नेक्स्ट स्टॉक फॉर टुडे इज जिसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, दैट इज एक्सिस बैंक। ये अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें अभी एक बड़ी रेंज है। मैंने स्टॉक को पर्पसली पिक किया है। अगर आप देखो, अगर आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एक बड़ी रेंज दिख रही है। ये स्टॉक सिंस मार्च 2021 से अप टिल द नेक्स्ट ईयर 2022, ऑलमोस्ट अ ईयर, 9 to 10 months, ये स्टॉक एक रेंज में है, इस तरह के पैटर्न में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो देन आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पे 20-30 पॉइंट अगर जाते हैं तो जाएं। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप इसको बाय करेंगे इस मेजर हाई के ब्रेकआउट के बाद, मींस इस कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन अगर आप बात करते हो स्ट्रेंथ की, तो वो स्ट्रेंथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है बहुत क्लियरली। आप देख सकते हो कि स्टॉक ने किस तरह से यहां पर एक हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। लेकिन इसका जो मेजर लेवल है यहां पर जिसमें ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर ये इसको भी ब्रेकआउट दे जाता है देन इट विल बी अ गुड बाय कैंडिडेट। लेकिन अगर ये लगातार इस लेवल तक यहां पे जाता है तो एक पैराबोलिक मूव हमें देखने को मिलेगी एंड इससे पहले, ब्रेकआउट देने से पहले, कंसोलिडेशन होकर ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज अनदर स्टॉक विच इज शोइंग सम स्ट्रेंथ बट ओवरऑल इट इज स्टक इन अ रेंज। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, जल्दी से वीडियो को छोटा रखेंगे। आप देख सकते हो कि एसबीआई का स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर होने के बाद इसने एक सफिशिएंट गिरने के बाद फिर से कंसोलिडेट हुआ, कहां पर? अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया पर। उसके बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन ओवर है। आप देख सकते हो जो मैं आपको कहता हूं कि प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद स्टॉक को लेना है। आप देख सकते हो स्टॉक गिरा, इसने एक हाई क्रिएट किया, नीचे आया एंड जब स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया और यहां पे दोबारा ऊपर चलना शुरू हुआ तो आप नीचे वॉल्यूम इंक्रीज भी देख सकते हो। तो ये प्रीवियस हाई ब्रेकआउट एंड द पैटर्न ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो बहुत लोगों को पता है, ये वो वॉल्यूम बता रही है। लोगों को पता है, जो इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हैं उनको पता है कि किस स्टॉक को कहां पे ऐड करना चाहिए एंड कहां से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ एक ब्रेकआउट दिया नेकलाइन का उसने एंड हमें स्ट्रेंथ भी दिखाता नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। आपके लिए जल्दी से खत्म करेंगे इस लिस्ट को सो दैट आपको ढेर सारी लर्निंग मिल सके। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न वी सॉ इन SBIN, हम यहां भी देख सकते हैं स्टॉक सफिशिएंटली यहां से हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बनाया, एक पैराबोलिक मूव आई, सीधा ही 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने एक अच्छी पैराबोलिक मूव दी एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, ये मैं आपको बहुत बार बताया। देन अ पैटर्न ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस, देन दिस हाई वाज क्रिएटेड एंड अ ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम, बिकॉज लोगों को प्रीवियस हाई की सिग्निफिकेंस पता है। द इंटेलिजेंट ट्रेडर्स नो दैट
प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट किया उसी प्रीवियस हाई के ऊपर एंड अगेन वॉल्यूम। तो क्या हम ही सिर्फ इस नॉलेज को जानते हैं? देयर आर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हु फॉलो दिस रूल एंड कैन बी सीन थ्रू द वॉल्यूम। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक विच इज शोइंग स्ट्रेंथ इन दिस फॉलिंग मार्केट। द नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलीकैप। इस स्टॉक को पर्पसली मैंने फिर से इंक्लूड किया है। जब मार्केट इंटायरली गिरती जा रही है, ये एक स्टॉक है जो अपना बेस बना के खड़ा है, सेम लाइक एक्सिस बैंक। मींस इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है एंड ये डाउन ट्रेंड में एक फॉलिंग नाइफ नहीं बना। लेकिन क्या ऐसे स्टॉक को सीएमपी पे बाय करना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज ये स्टॉक अभी रेंज बाउंड है। अगर इस रेंज को ये सफिशिएंटली ब्रेक करता है जो इसने यहां पर कोशिश की, तब इसे बाय किया जा सकता है। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसे सीएमपी पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके साथ पेशेंस है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टॉक सितंबर 2021 से लेकर अभी तक इन्वेस्टर्स का पेशेंस चेक कर चुका है और ये मैं भी इन्वेस्टेड हूं। सो इट्स अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ बाय, लेकिन ये स्टॉक अभी भी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, लास्ट स्टॉक फॉर टुडे दैट इज गुजरात गैस। उसके चार्ट पे आते हैं फटाफट से। दोबारा से मैं उसी लर्निंग पे आऊंगा। आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही लर्निंग है जो मार्केट में आपको काम देगी। आप देख सकते हो स्टॉक ने एक पैराबोलिक मूव दी, एकदम से भागी ऊपर। पैराबोलिक मूव के बाद उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया। अब स्टॉक गिरने के बाद एकदम से ऊपर नहीं चला गया। स्टॉक गिरने के बाद सफिशिएंट कंसोलिडेट करता है, आपको टाइम देता है कि आप स्टॉक में एंट्री ले सको, फिर ब्रेकआउट देता है एंड फिर नीचे स्ट्रेंथ दिखाता है विद वॉल्यूम्स। सो ये स्टॉक अभी भी स्ट्रांग है, प्रोवाइडेड ये इस कंसोलिडेशन को, जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन है यहां पर, इसका ब्रेकआउट दे दे इसके ऊपर विद वॉल्यूम। ठीक है, सो राइट नाउ इन दिस फॉलिंग मार्केट ऑल्सो गुजरात गैस ऑल्सो लुक्स वेरी स्ट्रांग। सो दिस इज इंटायर वीडियो जिसमें मैंने आपको ये लर्निंग देने की कोशिश की कि आपको क्या नहीं करना चाहिए एंड आपको क्या करना चाहिए इस मार्केट में। नाउ द मनी इज योर्स, यू हैव टू डिसाइड। लेकिन जब मुझे ऐसा दिखता है ना कि लोगों को वो कंपनीज बाय करवाई जा रही हैं जो बिल्कुल कचरा है, या वो कंपनीज बाय करवाई जा रही है जो बिल्कुल भी बाय करने लायक नहीं है, देन इट फील्स बैड, बिकॉज इट इज द हार्ड अर्न मनी जो आप लोग भी मार्केट में लगा रहे हो। मेरा वीडियो बनाने से मुझे कुछ नहीं मिला, मोनेटाइज हो गया चैनल, $5-10 मिल भी जाएंगे, 400-500 रुपये हार्डली मैटर्स, और शायद उतने भी ना मिले बिकॉज व्यूज आप लोग नहीं देते हो। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज 500 people who regularly watch my videos. At least they are learning something. That's why they are watching it again and again. So आप लोगों ने अगर इस तरह की वीडियो पहले ना देखी हो एंड आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी अपना पैसा बचा सकें। एंड फेसबुक पे हमसे कनेक्ट होना मत भूलना। आप मुझसे वहां पर डायरेक्ट अपने स्टॉक की क्वेरीज और जिन जिन स्टॉक में आप फंसे हुए हो पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। So till that time, I'll see you in the next video. I request all of you to take care of yourself. Jai Hind.